हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेल आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि मैंने अपने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और फिक्स्ड कैपिटल को ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसके रिक्वायरमेंट्स को सीधा सीधा जाकर इफेक्ट कर देते हैं। ओके, तो आज बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। तो क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल, चलिए पढ़ते हैं। एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, यानी फर्म की कैपिटल को जब हम एलोकेट कर देते हैं, बांट देते हैं टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट्स। कहाँ पर? लंबे समय के लिए एसेट्स पर, यानी जो एसेट्स हम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत लंबे समय के लिए चलाया जा रहा है, उसमें जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी कैपिटल को उसमें एलोकेट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारी फिक्स्ड कैपिटल बन जाती है। हाँ जी, ये तो बात ही हमारी नॉर्मल से इंट्रोडक्शन की फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अब आगे की कि फिक्स्ड कैपिटल को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में आपको कैपिटल की जरूरत होती है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में कैपिटल की जरूरत होती है। ये नॉर्मली आप बिजनेस चला भी रहे हैं, आपकी कंपनी चल रही है, तब भी आपको कैपिटल की तो नीड होती है ना। विदाउट कैपिटल तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट रहता है, उसको रिक्वायरमेंट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जब हम एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल बन जाती है। लेकिन इसके रिक्वायरमेंट को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीधा सीधा जाकर अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है नेचर ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड कैपिटल हमें कितनी चाहिए, हमारी कितनी कैपिटल होनी चाहिए फिक्सली, तो वो हमें सीधा पता चलता है बिजनेस के नेचर से। हमारा बिजनेस का कैसा नेचर है, द टाइप ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेशन इज इन्वॉल्व इन दैट केस। कि अगर हमें ये पता हो कि हमारी बिजनेस कॉर्पोरेशन एक अच्छे लेवल पर है, यानी बहुत बड़ी हम बिजनेस कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, सपोज कीजिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना चलाकर अगर हम एक ऐसी कंपनी चला रहे हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो इस तरह के ट्रेडिंग कंपनीज में हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि हमारी बिजनेस का नेचर कैसा है, हमारा बिजनेस किस तरीके का है। वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देन वी नीड मोर कैपिटल, मोर फिक्स्ड कैपिटल, राइट। और अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड है, किसी भी तरीके कोई ट्रेडिंग कंपनी है, सिर्फ खरीदा या बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं होती। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेकंड पॉइंट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। हम किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा रहे हैं, हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पर वर्क कर रहा है या एक स्मॉल स्केल पर वर्क कर रहा है, यानी हमारा बिजनेस छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का। डिपेंड करता है ना कि हमारा बिजनेस लार्ज स्केल है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर हमारा बिजनेस एक स्मॉल लेवल पर काम कर रहा है, स्मॉल स्केल पर काम कर रहा है, तो हमारे बिजनेस को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं होगी। तो इसे ये वाला फैक्टर जो होता है, स्केल पता होना चाहिए हमें ऑपरेशन, कि हमारा जो बिजनेस है वो किस स्केल पर वर्क कर रहा है। इट में भी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। तो डिपेंड करता है कि अगर लार्ज स्केल है तो ज़्यादा कैपिटल हमें चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पर वर्क कर रहा है तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स हमारी प्रोडक्शन की कैसी हैं। अब देखा होगा आपने, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आप बात करते हैं हमारे बिजनेस में किस तरीके की टेक्निक्स को हम लाएंगे, किन टेक्निक्स से हम प्रोडक्शन करेंगे, किन टेक्निक से हम सेल करेंगे, किन टेक्निक से हम क्या काम करेंगे। तो डिपेंड करता है हम किस तरीके की टेक्नोलॉजी, किस तरीके की टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी टेक्निक्स कैपिटल इंटेंसिव हैं तो हमें मोर फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। सपोज कीजिए कि आपकी जो कंपनी है वहाँ पर जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं वो कैपिटल से इंटेंसिव टेक्निक्स है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी टेक्निक्स लेबर इंसेंटिव हैं, राइट, अगर आपकी जो टेक्निक्स हैं वो लेबर इंटेंसिव हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपको कैपिटल कुछ कम यूज़ करनी पड़ेगी, यानी लेस कैपिटल की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी, आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप एक इंडस्ट्री में जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड के साथ अपग्रेड की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेड है, तो वहाँ पर आपकी फिक्स्ड कैपिटल की अमाउंट हमेशा कितनी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन के लिए भी तो अमाउंट चाहिए ना, अपग्रेडेशन के लिए भी आपको कैपिटल चाहिए। तो उस अपग्रेडेशन में जब आप एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जब आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो टाइम टू टाइम अपग्रेड की जा रही है, यानी
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको सीधा सीधा बताता है कि आपकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी रहेगी या फिक्स्ड कैपिटल आपको कंपनी में कितनी लगानी है, कितनी रिक्वायरमेंट है आपको। तो ये फैक्टर सीधा सीधा उसको इफेक्ट करता है। ओके, नॉर्मली अगर बात की जाए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से, तो अपग्रेडेशन अगर स्लो है तो हमें बहुत लेस फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि अपग्रेडेशन बार बार नहीं हो रहा है, बहुत स्लो स्पीड से अपग्रेड किया जा रहा है टेक्नोलॉजी को। तो स्लो स्पीड रहेगी मतलब हमारी, तो उससे क्या होगा कि हमें कम लेस फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जल्दी से जल्दी ज़्यादा बहुत फास्ट स्पीड में हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ क्या है कंपनी की? कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान। जिस कंपनी के जो ग्रोथ प्लान्स होते हैं वो ज़्यादा हायर होते हैं। अब किसी कंपनी ने अपने जो ग्रोथ के लिए प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स को बनाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी इतना खर्चा किया, और दूसरी बात जो प्लान बनाए गए हैं वो प्लान भी इतने ईजी नहीं कि उनको एकदम से फॉलो कर लिया जाए, क्योंकि जब आप प्लान बनाते हैं किसी भी प्लान को फॉलो करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। होता नहीं कि आप कोई भी नई टेक्निक ला रहे हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई मशीनरी ला रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेफिनेट सी बात है कैपिटल चाहिए। तो क्या होगा कि आपके जो ग्रोथ प्लान्स हैं वो सीधा सीधा बिजनेस आपके फिक्स्ड कैपिटल पर इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपके प्लान्स हायर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हायर ग्रोथ हो रही है, तो इस तरीके के प्लान्स को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके जो प्लान है वो बहुत एक्सपेंडिंग नहीं है, बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है आपके प्लान्स की, या आप बिजनेस के प्लान्स को ज़्यादा मतलब बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, आप नॉर्मली अपनी ग्रोथ के लिए आप कह रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है नॉर्मली अपने आप भी ग्रो हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ग्रोथ भी एक मेन फैक्टर है कि अगर आपके बिजनेस की ग्रोथ आप बहुत अच्छे लेवल पर चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। आपके पास अगर फाइनेंस यानी पैसा ऑलरेडी आपको पता है कि हाँ हमें मिल सकता है। वैसे क्या होता है कि कंपनी कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज इजीली। अब कंपनी अगर कोई भी फाइनेंशियल या लीजिंग फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है उनके पास, तो कंपनी को ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल अपने पास ले। क्या होता है कि जब कंपनी को ये पता है कि मुझे टाइम पे जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो मुझे फाइनेंस प्रोवाइड हो जाएगा और मुझे लीजिंग फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, तो कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल को इतना ज़्यादा अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट अपने फिक्स्ड एसेट्स पर नहीं करेगी, फिक्स्ड कैपिटल पर नहीं करेगी। तो क्या होता है, कंपनी जब भी ऐसी हो कि उसको अवेलेबिलिटी हो फाइनेंस की, कि उनको मिल जाएगा टाइम पे जब उन्हें चाहिए, और लीजिंग फैसिलिटी भी उनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो कंपनी इस तरीके से इस तरफ से मेक श्योर हो जाएगी कि हाँ मुझे आगे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगाने की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात अगर की जाए तो एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं इसमें, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर हमारी कंपनी प्रेफर कर रही है कोलैबोरेशंस को, राइट, अगर कोई भी कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी है, देन एम्प्लॉयज़ अगर उसमें एम्प्लॉयज़ की नीड है, तो क्या होगा कि लेस फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। हम कोलैबोरेशन में है ना, हम जॉइंट वेंचर में वर्क कर रहे हैं, तो हमें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा फिक्स कैपिटल हमें नहीं चाहिए। तो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कोलैबोरेशन में आ रहा है, क्या लेवल है, जॉइंट वेंचर है। देन हमने बात की है कि लीजिंग और फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी उनको टाइम से मिल रही है, और अगर उनको एट अ टाइम जब उनको ज़रूरत है तो मिल जाती है, उससे बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। डिपेंड करता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस उनका फास्ट है, तो बिजनेस के लिए उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस थोड़ा स्लो लेवल पर है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टेक्नोलॉजी अगर वो अपग्रेडेड यूज़ कर रहे हैं, यानी टाइम टू टाइम उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, तो डेफिनेट सी बात है उनको फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए तो टेक्निक्स किस तरीके की यूज़ की जा रही हैं, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव है तो लेस कैपिटल की ज़रूरत होगी, उसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया जा रहा है, यानी आपके बिजनेस का स्केल कैसा है। लार्ज स्केल पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल भी डेफिनेट सी बात है आपको ज़्यादा चाहिए, और अगर आपका बिजनेस एक स्मॉल लेवल पर वर्क कर रहा है तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेचर कैसा है आपके बिजनेस का, डिपेंड करता है कि नेचर अगर आपके बिजनेस का इस तरीके का है कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग लेवल का है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ज़्यादा। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो नॉर्मली ट्रेडिंग कंपनी है, कोई भी ट्रेड से रिलेटेड है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके,
तो आज हमने इन टॉपिक्स के बारे में बात की है। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। बाद में भी अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे आपके एक बहुत नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।